नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 7 जुलाई मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें उपचुनाव से पहले नाराज सरकारी कर्मचारियों को मनाने में जुटी शिवराज सरकार और T20 वर्ल्ड कप की जगह होगा IPL का आयोजन। साथ ही जानेंगे अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब कभी भी बदली जा सकेगी पेंशन की रकम। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे भारतीय रेलवे अब सौर ऊर्जा से चलाएगी ट्रेनें और 599 रुपए के प्रीपेड प्लान में 5GB डाटा रोजाना और 90 दिन की वैलिडिटी। साथ ही जानेंगे हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75% का आरक्षण। अगले न्यूज अपडेट में जानेंगे जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 490 रुपए के उछाल के साथ 47,590 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,090 रुपए के बड़े उछाल के साथ 49,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,950 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,690 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 50,710 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,550 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुटी है। उपचुनाव से पहले कर्मचारियों को साधने के लिए शिवराज सरकार सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी कर रही है। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय वापस लेने से नाराज कर्मचारियों को 3% सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अक्टूबर में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का स्थगित होना तय हो गया है और इस हफ्ते इसका ऐलान भी किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन होगा और सितंबर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। अगली बड़ी खबर में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल पेंशन योजना में ऐसा बदलाव किया है जिससे इसके 2.28 करोड़ सब्सक्राइबर को सीधा फायदा मिलेगा। अब नई व्यवस्था में सब्सक्राइबर्स अपनी पेंशन राशि को साल में कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। PFRDA ने सभी बैंकों को साल में किसी भी समय पेंशन राशि घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह नई सुविधा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुकी है। अब तक सिर्फ अप्रैल में ही सब्सक्राइबर अपनी पेंशन राशि में बदलाव कर सकते थे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सौर ऊर्जा से कई रेलवे स्टेशनों की बिजली की जरूरत सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद रेलवे जल्दी इसका इस्तेमाल ट्रेन चलाने के लिए करेगा। मध्य प्रदेश के बीना में रेलवे ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का काम पूरा कर लिया है। इसे 25 kV के ओवरहेड लाइन से जोड़कर इससे ट्रेनें चलाने की योजना है। पहली बार देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से लगाए गए इस संयंत्र के परीक्षण का काम शुरू हो गया है और 15 दिन में बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए BSNL ने खास प्लान तैयार किया है। 599 रुपए के इस प्रीपेड प्लान में रोजाना 5GB डाटा उपलब्ध होगा। मुंबई दिल्ली को छोड़कर BSNL के इस नए प्रीपेड प्लान का फायदा पूरे देश में उठाया जा सकता है। 90 दिनों की वैलिडिटी वाले इस पैक में देश भर में सभी नेटवर्क पर वॉइस कॉलिंग के लिए रोजाना 250 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा रोज 5GB हाई स्पीड डाटा, 100 SMS भी फ्री मिलेंगे। 5GB डेली डाटा खत्म होने के बाद आपकी डाटा स्पीड घटकर 80 kbps रह जाएगी। अगली बड़ी खबर में सोमवार को हुई बैठक में डिप्टी CM दुष्यंत सिंह चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा। कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पास हो गया है। चौटाला ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले से स्थापित कंपनियों में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की 75% नियुक्तियां अनिवार्य होगी। अगली बड़ी खबर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नए स्टेडियम की कवायद तेज कर दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में राजधानी जयपुर में 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक बेहतरीन स्टेडियम दिल्ली रोड पर तैयार होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रस्तावित इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।